तो दोस्तों, आपका स्वागत है आप मेरी कहानियों की दुनिया में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। यह कहानी है सास बहू की कुंडली मिलान की कहानी। गांव का घर और परंपरा की दीवारें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी शारदा देवी। उम्र हो चली थी लेकिन नियमों की पक्की थी। उनकी जिंदगी पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और कुंडली में ही बसी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले पंचांग देखती, फिर बताती कि आज राहु काल में बाहर मत निकलना, आज चंद्र दोष है, कुछ नया मत करना। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था, लेकिन माँ की हर बात आज भी मानने चला आता था। जब रमेश की शादी बात आई तो उन्होंने सख्त हिदायत दी, जिस लड़की की कुंडली मेरे बेटे से न मिले वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। कुंडली खोजते खोजते महीनों लग गए और अंत में एक लड़की मिली, सुनीता। वो भी पढ़ी लिखी, सुंदर और परिवार को खुश रखने वाली। कुंडली में भी 7 गुण से मिलती थी। शारदा देवी खुश हो गई और शादी हो गई। बहू का पहला दिन बदलने पर शादी के बाद सुनीता जब पहली बार ससुराल आई तो उसने सास के पैर छूकर कहा, माँ जी, अब यही मेरा घर है, जैसा आप चाहे वैसा करूँगी। शारदा देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा, पंचांग देखकर हर काम करना, मैं जो कहूँ वही करना। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन सुनीता जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और समय की पाबंद थी, उसे यह ग्रह नक्षत्र की बातें थोड़ी बोझिल लगती थी। एक दिन उसने कहा, माँ जी, आज स्कूल में मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना होगा। शारदा देवी चौंक गई। आज तो शनि की 7:30 है, कोई सुबह काम नहीं होता, घर में रहो। सुनीता ने झुकते हुए कहा, माँ जी, मैं बस भगवान का नाम लेकर निकल जाऊंगी। शारदा देवी ने मुंह फेर लिया और वहीं से टकराकर शुरुआत हो गई पंडित जी और कुंडली का खेल। कुछ ही दिनों में घर में कुछ अजीब अजीब बातें होने लगी। सासू माँ का घुटना दर्द देने लगा, बिजली का बिल ज्यादा आने लगा और पड़ोसी की बकरी भी घर के आंगन में घुस आई। शारदा देवी ने सोचा, ये सब सुनीता की कुंडली दोस्त की वजह से हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने पुराने पंडित जी को बुलाया और कहा, जरा बहू की कुंडली फिर से देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पंडित जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, आपकी और बहू की कुंडली एक दूसरे से विपरीत है। यह ग्रह दोष नहीं, रिश्तों की अनबन का कारण बन सकता है। शारदा देवी परेशान हुई। उन्होंने सुनीता से धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। बहू का दर्द भगवान से प्रार्थना। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया, उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी सासू माँ का व्यवहार बदल गया। उसने खाना बनाना कम कर दिया, पूजा ने उसे बुलाना बंद कर दिया और हर बात टोकना शुरू कर दिया। रमेश जो नौकरी में व्यस्त था, वह इन बातों में समझ नहीं पा रहा था। एक रात सुनीता मंदिर जाकर बैठ गई और रोते हुए भगवान से बोली, हे प्रभु, मैं किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या सिर्फ कुंडली ना मिलने से बुरी बहू बन गई? मैं तो बस इस घर में खुश देखना चाहती हूँ। सपना जो रिश्ते बदल गए। उसी रात शारदा देवी को सपना आया। उन्होंने देखा उनके स्वर्गीय पति आकर कह रहे हैं, शारदा, अगर बहू के ग्रह अलग हैं तो क्या उसका दिल भी गलत है? तुमने कभी उसका सच्चा प्रेम देखा? बहू बेटी में फर्क करना छोड़ दो, नहीं तो ये घर कभी घर नहीं बन पाएगा। सुबह शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुनीता के पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, बेटी, मुझे माफ कर। कुंडली तो बस एक दस्तावेज और असली मिसाल तो दिल का भावनाओं से होता है। उस दिन के बाद घर का माहौल की बदल गया। शारदा देवी और सुनीता के साथ में पूजा करने लगी, साथ खाना बनाती और एक दूसरे के दिल की बातें समझने लगी और एक दूसरे के दिल की बात समझ। मोहल्ले में सच, अरे वाह, वही सास बहू जिनके घर ग्रह नहीं मिलते थे, अब तो जैसे एक जान दो शरीर हैं। शारदा देवी
हर किसी से कहती कुंडली अगर ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बहू की सोच मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ये हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है